कारी गुरुजी के साथ कमलू मरंडी आंदोलनकारी में लगातार शामिल रहे और आज भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी प्रखंड अध्यक्ष हैं और गुरुजी के साथी। चलिए इनसे भी दो बात जान लेते हैं कि हेमंत सोरेन को आज ईडी की हिरासत में है, लगातार पूछताछ जारी है आर्मी की जमीन के घोटाले के मामले में। तो क्या यह जनता के लिए दो बात बताएंगे, क्या सही? हाँ, इसमें हमको कोई नया बात बताना नहीं है। जितना पूर्व वक्ताओं ने जो कहा वो बात सही है, लेकिन इतना जरूर है, झारखंड को जब हम लोग पैदा किए हैं, झारखंड का राज्य हम लड़ के लिए हैं, तो अब हम लोग कभी भी हेमंत को छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक वो जेल से नहीं निकलेगा तब तक हम लोग उसके पीछे इस तरह के हम लोग नारा लगाते हुए और गांव-गांव घूम के उसको रिहा कराने का काम करेंगे। हम लोगों ने अंग्रेजों से झारखंड के लड़ के लिए है, उसमें बहुत आदिवासी लोग शहीद हुए, उसके पीछे हम लोग भी बहुत लड़े और बहुत राज दिल में मिल दिलाने में हम लोग भी बहुत बहुत प्रयास किए हैं। आज तक हम लोग लड़ते रहे, लेकिन जब हम लोग को सुख का भी मिलता है तो उस समय ही हम लोग के ऊपर कोई ना कोई अड़चन लगता ही रहता है बराबर। हम हमारे पहले सबसे पहले हम लोग का यहाँ बाबूलाल मरांडी में मुख्यमंत्री बना, उसके साथ भी यही हाल हुआ। उसके बाद आपको मधुपुरा के साथ भी इस तरह का हुआ, उसके बाद आपको अर्जुन मुंडा के साथ भी हुआ, लेकिन किसी ने इस तरह का में मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन अब लास्ट में आया है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन में लड़ाकू क्रांतिकारी का बेटा है, वो छोड़ने वाला नहीं है और न हम लोग छोड़ने वाले में से हैं। इन्हीं सेहत में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलिए, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं हेमंत सोरेन की सपोर्ट में। मुख्यमंत्री थे और लगातार थे हैं, तो अभी फिलहाल भी देख रहे हैं। पहले तो बाबूलाल मरांडी की भी साथ में इस तरह होता था, लेकिन आज तक बाबूलाल मरांडी देखे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि 6 विधायक को भी फोड़ के मान ले देखे। सारी जनता भी जान रहा है, हम भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है कि उनकी 6 विधायक फोड़ के और मुख्यमंत्री बनाए थे अगला साल रघुवर दास की सरकार में। तो फिर बाबूलाल मरांडी तो अभी हेमंत सोरेन का विरोध में ही बातचीत करते। चलिए जी बताइए। आप सारी वक्ताओं को जो सुने, भारतीय जनता पार्टी का यही षड्यंत्र और यही साजिश ही है और रहा है और आगे भी मंशा यही है। ये चाहता है कि हमारे दबिश से, हमारे डर से, हमारे भय से आप हमारे नतमस्तक हो जाए। हर जगह आप सुनते होंगे भारत में मोदी डिटर्जेंट पाउडर चला है, मोदी दल में आप मिल जाइए, अब दूध का धोया हुआ कहने लगेगा। अब ये बहुत अच्छा आदमी है, भला आदमी है। मोदी के विरोध, महंगाई के विरोध, जल जमीन के विरोध, अब गरीब का आवाज उठा रहे हैं, गरीब को बेटा नौकरी दे रहे हैं, हर जगह स्कूल खुलवा रहे हैं। वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग उस तरह नेता को नहीं रहने देना चाहता है। वो यहाँ बगाल पैदा करना चाहता है, मुनीस पैदा करना चाहता है, दूसरे के जमीन में कब्जा करना चाहता है, फैक्ट्री के नाम पर गांव के गांव हड़पना चाहता है। इसका विरोध में जो आवाज उठाता है उसको जेल में बंद कर देता है और जो भारतीय जनता पार्टी का पैर पकड़ लिया जाता है उसको अपना बगाल बना के रखता है। यही कारण है बाबूलाल मरांडी के साथ उसने नतमस्तक हो गया, उसकी माफी मिल गया है। और ये काम आंदोलनकारी का बेटा है शिबू सोरेन ने कभी झुका है, न हेमंत बाबू झुकेगा। और एक हेमंत नहीं, हमको लगता है झारखंड में लाखों लाख हेमंत पैदा कर दिया है। हेमंत सोरेन जेल में है और झारखंड हेमंत सोरेन जेल से ही चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखकर हक्का भक्का बंद हो गया है, उनकी मनसूबा पर पानी फिर गया है, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो पछतावा छोड़कर कुछ नहीं रहेगा। आने वाला लोकसभा चुनाव में 14 में एक भी सीट हासिल जब नहीं कर पाएगा तब उसको पता चलेगा कि निर्दोष को फंसाने से क्या मुंहतोड़ जवाब देता है जनता। आने वाला समय में आप लोग देख लीजिएगा, मुंह के खानी पड़ेगा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को। झारखंड में जब से हेमंत बाबू की सरकार बनी है तब से भाजपा के लोग इसे गिराने के चक्कर में लगातार प्रयास कर रहा है। आप सुने होंगे हाल ही के दिनों में कलकत्ता में खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा था। जब ये नाकाम कर दिया हेमंत सोरेन द्वारा, तब इनको जबरदस्ती जिस जमीन के बारे में कह रहे हैं वो जमीन बिकती ही नहीं है और न रजिस्ट्री होती है। वो जमीन पर किसी तरह का कोई हेमंत बाबू का कब्जा नहीं है
और 2007 के बाद हेमंत बाबू या हेमंत बाबू के परिवार ने कोई जमीन नहीं खरीदा है, लेकिन जबरदस्ती इसको फंसाने का काम कर रहा है। भाजपा का कहना है कि आप हमारे साथ चले आइए, हम आपको छोड़ देंगे। आपको मालूम होगा कि इस देश में जब अंग्रेजों का शासन था तब भी सूदी कानून चांद भैरव ने अंग्रेज जैसे शक्ति से लड़ने का काम किया था। हेमंत बाबू झारखंड का माटी का बेटा है, वो किसी से समझौता नहीं कर सकता है, झारखंड के गरीबों के लिए समझौता नहीं कर सकता है, इसलिए इन्होंने लड़ाई लड़ा, जेल जाना पसंद किया। लेकिन वैसे दबंग लोगों से वैसे लोगों से समझौता नहीं किया और झारखंड में हक के लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार हुआ। हेमंत सोरेन बेगुनाह है, किसी तरह का कोई कब्जा जमीन पर उनका नहीं है और न ही उसका जमीन है, उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा और वो रिहा होगा और फिर से झारखंड अमल होगा। झारखंड में जो स्थिति पैदा किया भाजपा के लोगों ने, झारखंड में लोकसभा का एक भी सीट अब उसे मिलने वाला नहीं है। तमाम झारखंडी जग चुका है। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे झारखंड दीवाना।